बहुत साल पहले एक गांव था, मोहनपुर। वहाँ के लोग सीधे साधे, मेहनती, लेकिन ज़रा जल्दी डर जाने वाले थे। एक दिन गांव में काले कपड़े पहने, गले में खप्पर, भभूत लगाए, मोटे पेट वाला तांत्रिक आया। नाम था कालू पटेल। उसने आकर ऐलान किया, तुम सबकी किस्मत खराब है। मैं यहाँ नहीं रुका तो अगले 7 दिन में गांव में भयानक अनहोनी होगी। गांव वाले डर गए। सबने सिर झुका लिए। बब्बन ने पूछा, तबाही? कैसी तबाही? कालू पटेल बोला, फसल जलेगी, कुएं सूखेंगे और रात में अजीब आवाजें आएंगी। यह सुनकर गांव के लोग बहुत ज्यादा डर गए। तांत्रिक ने कहा, तुम सब चाहो तो मैं इस अनहोनी से तुम्हें बचा सकता हूँ। मैं पूजा करूँगा, किस्मत चमकाऊंगा। बस बदले में मुझे हर घर से 5 मुट्ठी अनाज, 1 मुर्गा और 2 सिक्के चढ़ावे में चाहिए। ये सुनकर तांत्रिक ने मन ही मन सोचा, इन गांव वालों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। कितनी आसानी से ये पागल मेरे जाल में फंस गए। अब तो यहाँ से मोटी कमाई होगी और ऐसे ही इन पागलों को डराकर पैसे लूटता रहूंगा। लोगों ने डर के मारे जो बाबा ने मांगा था वो सब देना शुरू कर दिया। रामू का मुर्गा गया, गंगू की गेहूं की बोरियां, बिल्लू काकी की 2 रुपए की गिन्नी। धनिया ने ये सब देखा और कहा, ये तांत्रिक तो पक्का पाखंडी है। ये सब देख बब्बन बोला, मुझे ये तांत्रिक बाबा ढोंगी लगते हैं। रामू ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये ढोंगी है? ये तो अपने गांव की भलाई ही चाहते हैं। और अगर ये बाबा तुम्हें ढोंगी लगते हैं तो कैसे लगता है? बब्बन बोला, अगर इसका पता करना है कि ये तांत्रिक ढोंगी है या नहीं, इसके लिए मुझे तुम सबकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। सभी बब्बन की बात से सहमत हो गए। और फिर धनिया ने पूछा, हम सबको क्या करना होगा? बब्बन बोला, एक ऐसी नकली अनहोनी करेंगे कि सारा खेल उल्टा हो जाए। फिर शुरू हुई नकली अनहोनी। अगली रात बब्बन और गांव वालों ने एक पेड़ के पीछे धनिया को खड़ा कर दिया और वो आवाजें निकालने लगी। पूरा गांव हल्ला करने लगा, अरे बाप रे! बाप रे, बाप अनहोनी रे, शुरू हो गई। बाप रे। सभी गांव वाले तांत्रिक के पास गए और इस बारे में बताया। तांत्रिक भी हैरान था और मन ही मन सोच रहा था, इस मुसीबत से कैसे बचा जाए? तांत्रिक ढोंगी था तो वो भी डर गया और वहां से 9-2-11 हो गया। अरे बाप रे, ये क्या है? भागो! लोग समझ गए थे कि उन्हें तांत्रिक ने बेवकूफ बनाया था। तांत्रिक को पकड़कर पंचायत प्रमुख शमशेर सिंह ने कहा, तुम गांव वालों का जो भी लुटा है सब लौटाओ और हमेशा के लिए गांव छोड़ के चली जाओ। तांत्रिक रोने लगा। माफ कर दो सरकार, नहीं करूँगा अब, माफ कर दो। और इसी के साथ गांव में खुशी का माहौल आ गया। तांत्रिक को गांव से भगा दिया। उसका सारा इकट्ठा किया सामान अनाथ बच्चों और गरीबों में बांट दिया गया। बिल्लो काकी ने कहा, देखा, डर के आगे दिमाग चलता है। बब्बन बोला, अब अगला तांत्रिक आए तो लाठी और डंडे भी तैयार रखना। और इसी के साथ साथ सब हंसने लगे। हा 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 हा। इस कहानी से
हमें यह सीख मिलती है कि डर से ज़्यादा खतरनाक होता है डर का फ़ायदा उठाने वाला। ढोंगी दिखावटी लोगों को चतुराई से बेनकाब किया जा सकता है। एकता और समझदारी से कोई भी बड़ी साजिश पलटी जा सकती है। धन्यवाद। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हुआ और जल्द ही हम मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ SV टेल्स पर।